नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स पर बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम बीते सप्ताह में जो भी खबर सुर्खियों में रही हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो आपको दोस्तों हर हफ्ते संडे की सुबह आपको अपने YouTube चैनल पर मिल जाएगी RS क्लासेस पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफ़ा दिया? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा मोरक्को, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा लेबनान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा मलेशिया, या चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम हसन दियाब है, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेबनान, क्योंकि दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों ये इस्तीफ़ा क्यों दिया था इन्होंने? दोस्तों जियाब में जो 4 अगस्त को बेरूत के बंदरगाह पर धमाके हुए थे, वहाँ पे दोस्तों उस धमाके के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ गया और इसी के चलते लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने व उनकी सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा पहला प्रश्न। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? पहला ऑप्शन है हमारा चीन, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे है रूस, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला जो पहला देश है दोस्तों वो है हमारा रूस। रूस ने दोस्तों 12 अगस्त को कोविड-19 की पहली वैक्सीन को रजिस्टर करवाया और जिसे दोस्तों वो अक्टूबर माह से बनाना शुरू भी कर देगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? यानी कि दोस्तों हाल ही में जो फोर्ब्स की 2020 की सबसे अमीर लोगों की लिस्ट आई है उनमें सबसे शीर्ष पर कौन है? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा अक्षय कुमार, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है रेयान रेनॉल्ड्स, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है ड्वेन जॉनसन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फोर्ब्स की जो 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें दोस्तों हमारे सबसे शीर्ष पे जो है दोस्तों वो है ड्वेन जॉनसन। ये दोस्तों सबसे शीर्ष पे हैं। और दोस्तों जो रेयान रेनॉल्ड्स हैं दोस्तों ये इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे हैं दोस्तों? दूसरे नंबर पे। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक अमीर एक्टर कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रेयान रेनॉल्ड्स आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ प्रश्न घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में प्रथम 10 में भारतीय एक्टर कौन सा है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाए अक्षय कुमार, क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार जो है वो इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आते हैं और ये पहले भारतीय हैं, या सिर्फ इकलौते हम कह सकते हैं इकलौते भारतीय हैं, और ये दोस्तों इकलौते भारतीय हैं जो इस लिस्ट में टॉप 10 में आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर अक्षय कुमार हो जाएगा अगर प्रश्न घुमा के पूछे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में जीके मेनन का निधन हुआ वो कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में जीके मेनन जी का निधन हुआ था, वो कौन थे? वो गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, या दोस्तों वो इनमें से कोई नहीं थे? तो दोस्तों जीके मेनन जी का निधन हुआ है, वो दोस्तों पत्रकार थे जो कि दोस्तों खेल पत्रकारिता से संबंधित थे। और दोस्तों इनका जो देहांत है दोस्तों वो 11 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इनका देहांत? 11 अगस्त को हुआ था। ये भी दोस्तों प्रश्न आपका पूछ सकता है कि हाल ही में जेके मेनन जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों 11 अगस्त को हुआ था और ये पत्रकार थे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे, हाल ही में आई क्रायर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों हाल ही में आई क्रायर के अध्यक्ष कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा प्रमोद भीषण, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे है प्रतीक जोशी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा सोमा मोंडल, और चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आई क्रायर के नए अध्यक्ष जो हैं वो दोस्तों हमारा प्रमोद भीषण जी नियुक्त किए गए हैं, या हम कह सकते हैं नए अध्यक्ष प्रमोद भीषण जी बने हैं।
और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं आई क्रायर का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आई क्रायर का हमारा फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। ये दोस्तों हमारा आई क्रायर का फुल फॉर्म हो जाता है। और दोस्तों इसके नए अध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों? प्रमोद भसीन जी इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में पीके मथुसामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में पीके मथुसामी जी का निधन हुआ है, वो कौन थे दोस्तों? पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा है गायक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है गीतकार, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पत्रकार, या चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में पीके मथुसामी जी का निधन हुआ है, वो दोस्तों हमारा गीतकार थे और इनका निधन भी दोस्तों 11 अगस्त को ही हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इनका निधन? 11 अगस्त को ही इनका निधन हुआ था। और ये दोस्तों एक तमिल गीतकार थे, तमिल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान अपना दे रखा है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा है सोमा मोंडल, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ प्रतीक जोशी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे है प्रेरणा मित्तल, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष जो है दोस्तों वो सोमा मोंडल जी को चुना गया है। किसको चुना गया दोस्तों? सेल का अगला अध्यक्ष सोमा मोंडल जी को चुना गया। तो यही हमारे पे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाले पहला हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है हमारा बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा है मुंबई, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला देश जो है, यानी कि दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल्स में जो हमारी लाइटें दिखाते हैं वहाँ पे ट्रैफिक लाइटों की जगह वहाँ स्क्रीन पर फीमेल आइकन दिखाना कि अब वो रोड क्रॉस कर सकती हैं, इसका इस्तेमाल भारत में सबसे पहले किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इस आइकन का इस्तेमाल जो है दोस्तों वो भारत में सबसे पहले मुंबई शहर में किया गया। ध्यान देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मुंबई में सबसे पहले फीमेल आइकन का इस्तेमाल ट्रैफिक सिग्नल में किया गया। अब चलिए दोस्तों अपने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थगित कर दिया? यानी कि दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ जो है अपनी स्पॉन्सरशिप रद्द कर दी या स्थगित कर दी? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा है ओप्पो, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा पेटीएम, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा वीवो, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में बीसीसीआई ने दोस्तों अपनी स्पॉन्सरशिप जो है दोस्तों वो वीवो के साथ रद्द कर दी है, या हम कह सकते हैं स्थगित कर दी है। दोनों ने ये स्पॉन्सरशिप स्थगित कर दी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया? हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में किसने भारत का सबसे पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है गूगल पे ने लॉन्च किया, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पेटीएम ने, तीसरा ऑप्शन है फ़ोन पे, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हाल ही में भारत का सबसे पहला पॉकेट पीओएस डिवाइस जो है वो दोस्तों वो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। और दोस्तों ये जो है पीओएस पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस जो है दोस्तों वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, या हम कह सकते हैं बिजनेसमैन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उनकी बिजनेस में उनको मदद मिल सके। अब चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा ये महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल, या चौथा ऑप्शन दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो कहाँ पे खोला जाना है दोस्तों? तो वो उत्तराखंड में खोला जाना है। और दोस्तों ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कहाँ पे दोस्तों? उत्तरकाशी जिले में खोला जाएगा। कहाँ पे खोला जाएगा दोस्तों? उत्तरकाशी जिले में ये
संरक्षण केंद्र, जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में खोला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो दोस्तों उत्तराखंड सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हमारे प्रदीप जोशी, प्रतीक जोशी, अरविंद सक्सेना या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा। यहाँ पे मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट करके हमको बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी भी तैयारी बड़ी ही अच्छी तरीके से चल रही है। और बाकी इस प्रश्न का आंसर जो है हम आपको अगली वीडियो में, अगले संडे की जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा 9 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा 10 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा 8 अगस्त को या चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जो है जो दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो 10 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ पे कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? 11 अगस्त को, 12 अगस्त को, 13 अगस्त को या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा हाल ही में जो विश्व अंगदान दिवस है वो दोस्तों 13 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये इस वीडियो का दोस्तों आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? यानी कि दोस्तों हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है? पहला ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे पंजाब, दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हरियाणा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों दिल्ली और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने अपनी खुद की शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा करी है, जिसे दोस्तों दिल्ली शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाएगा या दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।